बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर जेके टीवी न्यूज़ के साथ राना इलियास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में चेयरमैन शाह गुलाम कादर फोर्स आज़ाद कश्मीर सैयद इब्रार गिलानी साहब। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट जो है वो बना ली है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो मुख्तलिफ जगह के दौरे भी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी है, जिसके नए BM साहब आए हैं आज़ाद कश्मीर रियासत में, मैं इसके हवाले से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है मुजफ्फराबाद डिवीज़न की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मुजफ्फराबाद डिवीज़न में तकरीबन अरसा 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम हलकों में जीते हुए कैंडिडेट हैं और जो वजारत एंजॉय कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये अरसा कोई 6 महीने रहते हैं इलेक्शन को, तो इसमें जो उन्होंने एक नई तरतीब करके तमाम आज़ाद कश्मीर से लोटे इकट्ठे करके इन्होंने गवर्नमेंट जो नई बनाई है, इसमें ये जो काम कर रहे हैं वो PM को लेके अपने अपने हलकों में इनकी पॉलिसी है, जो कैंडिडेट है इनके टिकट होल्डर हैं और मिनिस्टर हैं, ये लेके जाते हैं। इन प्रोपेगेंडों से, इन चीज़ों से जो है ना मुस्लिम लीग नून की सेहत पे, मुस्लिम लीग नून के वर्करों के, मुस्लिम लीग नून जमात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने लोटों वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोई भी किसी भी सियासी जमात को छोड़कर दूसरी जमात में जा सकता है और उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त इस दौरानिया में पिछले चूँकि जब से ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद अभी तक किसी भी उस तरह के सियासी कैंडिडेट को नहीं लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो जब से ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में बनी है, तो ये तमाम पार्टियों से मुख्तलफ है। इनका जो आइन है, जो इनका मंशूर है, ये तमाम पार्टियों से मुख्तलफ है। सबसे पहली बात जो ये है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है वो अपने वर्कर का जो है ना वो तफज़ करती है और अपने वर्कर की इज़्ज़त को जो है ना वो उसका तफज़ करती है। तो लोटों की बात मैंने इसलिए कही है कि देखें, 6 महीने एक जमात में बंदा एंजॉय करे, किसी टिकट किसी निशान पे इलेक्शन जीते और किसी जगह पे जाके फारवर्ड ब्लॉक बढ़ा दे, फिर किसी पार्टी में चला जाए, तो उसको मैं लोटा ही कहूँगा, क्योंकि उसको फ़र्ज़ यही बनता है कि उसको लोटा ही कहना। बाकी यह है कि मुस्लिम लीग नून जो जमात है, मुस्लिम लीग नून ना लोटों को कबूल करती है इंशाल्लाह, ना वो करेगी, ना उन्होंने माजी में किया कभी। कोई भी आ सकता है। देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जमात है, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, ये उसमें कोई कारकुन भी है मुस्लिम लीग जमात से तल्लुक़ रखने वाला, वो आग रखता है। ये बात नहीं है, आग रखता है। जिस तरह के अरसा 3 साल 4 साल से मुर्तज़ा गिलानी साहब के साथ में होता हूँ, मुर्तज़ा गिलानी साहब मेहनत कर रहे हैं, हमारे वो टिकट होल्डर हैं, उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, 15 दिन की डेट थी, तो जो जब उनको पहला टिकट मिला तो 15 दिन के टाइम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा यहाँ पे। तो उसके बाद वो आप भी देख रहे हैं, आपका भी मीडिया के साथ तल्लुक़ है, आप मीडिया में, तो आप भी देखते रहते हैं कि वो 3 साल में पूरे आज़ाद कश्मीर का आप जो है अंदाज़ा लगा लें कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जितने हल्के हैं सबसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो पीर सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा अली गिलानी साहब कर रहे हैं। वो हर जगह कारकुनों के साथ वो खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह वो खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़ास तौर पे जो हल्का लश्करार के कारकुन हैं, उनको वो बहुत जल्द एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी मुर्तज़ा गिलानी साहब की सूरत में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो जो उनको खुशखबरी मिलेगी। लोगों के दिलों में उबहम भी होता है, शिकवे शिकायत भी होते हैं। इस वक्त चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। आज शाम को और सूरत हाल होती है सियासी, सुबह को और होती है, शाम को नया मामला, सुबह को नया। तो इस सारे सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे अपने वर्करों को, मुस्लिम लीग नून के जो आपके हल्के के कारकुनान हैं? देखें जी, सियासत के अंदर जो है ना जो मुखालफिन लोग होते हैं ना, मुखालफ होते हैं, मैं मुखालफों की बात करना चाहता हूँ, वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो स्टाइल बदल के जो है ना वो प्रोपेगेंडे करना चाहते हैं। ठीक हो गया। वो मुख्तलिफ नज़रियात से वो काम करना चाहते हैं जो मुखालफ लोग होते हैं। इस तरह ख़बरें भी लगती रहती हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पेज पे जो मर्ज़ी चढ़ा सकता हूँ, दूसरा भी चढ़ा सकता है, तीसरा भी चढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हल्का लश्करार से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनको ये बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि आपने किसी फेक खबर पे ना तो कान धरने, ना तो किसी की फेक खबर पे बहस करनी है, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना
और हल्का लशराट में जो है पीर सैयद गुलाम मुर्तज़ा अली गिलानी साहब की क़यादत में काम करना, क्योंकि हमारे जो कायद हैं शाह गुलाम कादर साहब, जिनको यहाँ पे जो सदर है आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने अपनी स्पीच में, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बार बार ये कहा है कि हम किसी ना लोटे को लेते हैं। वो बात भी सही यही है, क्योंकि अगर वो उन्होंने लोटे अगर इकट्ठे करने होते तो आपको भी पता है कि ये पीछे 1 महीना 1.5 महीना पहले तो वो 5, 8, 10 लोटे वो भी इकट्ठे कर सकते थे, मगर हमारी मुस्लिम लीग नून का ये राय ही नहीं है पीछे से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी लोटे को, किसी का आग एक को मार के दूसरे को देना, ये बात नहीं है। क्योंकि हम ईमान रखने वाले लोग हैं और हमारे जो कायद हैं शाह गुलाम कादर साहब, वो इस वक्त उनकी जो शख्सियत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो आप बिल्कुल दूसरी जमातों के भी लोग हैं, दूसरी जमातों के भी जो कायदीन हैं उनको भी आप देख लें, हमारे जो कायद हैं शाह गुलाम कादर साहब, उनको भी उनके मिजाज में और दूसरों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुख्तसरन बताइएगा, सदर जमात इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर भी बन चुके हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत से इलादगी इख्तियार करके अपोजिशन में बैठती है, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर बनकर हुकूमती तमाम तर जो मराहत हैं वो उनको हासिल होंगी। क्या ख्याल है ये? देखें, हमारे कायद शाह गुलाम कादर साहब चंद ही रोज़ पहले अपोजिशन लीडर जो है ना मुंतखब हुए, तो उन्होंने कल की डेट की बात में आपको बताऊं कि उन्होंने एक जो उनका हक बनता है अपोजिशन लीडर का, जो उनका हक है, सबसे पहले तो उन्होंने कल आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का जो है ना यहाँ पे तकर्री करना ये आईनी फ़र्ज़ है, और वो इंशाअल्लाह चंद ही रोज़ में, इसी महीने में इंशाअल्लाह जो है ना अपने अपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए, अपना पावर रखते हुए, और इंशाअल्लाह उनके साथ पूरे आज़ाद कश्मीर के कारकुन, मुस्लिम लीग नून के उहदेदारान, टिकट होल्डर, वार्ड वाइज हर जगह पे जो भी है मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर उनके साथ खड़े हैं, उनके एक इशारे पे जो है ना वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपोजिशन का भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। इन 6 माह में शाह गुलाम कादर साहब के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे, हम उनके साथ हैं। और हमारे गाय जो शाह गुलाम कादर साहब है वो इंशाल्लाह वाकई तन पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन लीडर कोई बना है, और उन्होंने अच्छा जो टाइम है जो 6 महीने का निकाला है। बहुत शुक्रिया जी। सर्द मौसम में गर्मा गर्म खबरें जो है वो, चूँकि अब आज़ाद कश्मीर में एक नई गवर्नमेंट भी है और फैसल मुमताज़ राठौर उसके वज़ीर आज़म भी हैं, जगह जगह पे उनका शानदार इस्तकबाल भी किया जाता है। बदलती सूरत हाल, बदलता मौसम, सुबह शाम एक नई खबरें चूँकि गर्दिश कर रही हैं। और आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 6 से 8 माह के बाद इलेक्शन भी हैं, 2026 के आम इंतखाबात भी होने वाले हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए कश्मीर JK TV न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।